नमस्कार, दुनिया की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभि मिश्रा आपके साथ और एक बार फिर से दुनिया भर की खबरों के साथ मैं आपको पूरी जानकारी ईरान और इजराइल के बारे में दूंगी। परमाणु मसले पर अमेरिका के साथ ईरान की वार्ता का फिर से शुरू होना बहुत जटिल है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला करके स्थिति को बिगाड़ दिया है और इससे दोनों देशों के बीच समझौते की संभावना को गंभीर नुकसान हुआ। ये बात ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है। विदित हो कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान के साथ परमाणु मसले पर अगले सप्ताह फिर से वार्ता शुरू होने का बयान दिया था। अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा, ईरान ने ऐसा कहा। ईरान के सरकारी टेलीविजन के दिए गए साक्षात्कार में अरागची ने परमाणु मसले पर अमेरिका के साथ वार्ता के फिर शुरू होने से पहले की संभावना से इनकार कर दिया है, लेकिन इसके जल्द शुरू होने से इनकार किया गया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वार्ता को बेहतर करने के संबंध में हमारे ईरान और अमेरिका के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। वार्ता के लिए कोई समय निर्धारित तक नहीं किया गया, कोई वादा भी नहीं हुआ है और साथ ही ना ही ये कहा गया कि वार्ता दोबारा शुरू होगी। मामले में अमेरिका के सैन्य हस्तक्षेप ने स्थितियों को बहुत जटिल और बहुत कठिन बना दिया है। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के लिए तेहरान समेत ईरान के अलग अलग शहरों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और इस दौरान तकरीर में इमामों ने सर्वोच्च नेता अली खामनेई के गुरुवार को दिए गए संदेश में किए गए इजराइल पर जीत के दावे को दोहराया है। ईरान ने जासूसी के आरोप में कई लोगों को जेल में बंद किया और इस दौरान ईरान के उप मुख्य न्यायाधीश मौलवी हामजेह खलीली ने कहा कि इजराइल के लिए जासूसी करने वाले लोगों से अदालतें अलग तरीके से निपटेंगी। इजराइल से युद्ध के दौरान 12 दिनों में ईरान ने अपने कई नागरिकों को दुश्मन देश के लिए जासूसी करने को दोषी मानते हुए उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। इस आरोप में अभी भी बहुत से लोग जेल में बंद हैं। इजराइल ने ईरान पर हमला किया था और इस दौरान ईरान के उप मुख्य न्यायाधीश मौलवी हामजेह खलीली ने कहा कि इजराइल के लिए जासूसी करने वाले लोगों से अदालतें अलग तरीके से निपटेंगी। इजराइल से युद्ध के दौरान 12 दिनों में ईरान ने अपने कई नागरिकों को दुश्मन देश के लिए जासूसी करने का दोषी मानते हुए उन्हें फांसी तक पर चढ़ा दिया और इस आरोप में अभी बहुत से लोग जेल में बंद हैं। इजराइल ने ईरान पर हमला किया था 13 जून को। जिस तरह से ईरान पर लक्षित हमले किए गए और ईरान के भीतर से ही ड्रोन हमले कर ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाया गया, उससे ये माना गया कि ईरान के भीतर से ही इजरायली खुफिया संगठन मोसाद को सूचना दी गई और मदद की गई। बाद में मोसाद ने कहा कि उसके ईरान में मौजूद एजेंटों ने इजरायली सेना के हवाई हमलों को सफल बनाने में बहुत मदद की है। शुक्रिया।